हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमा स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा है वो है वेक्टर से स्टार्ट। ठीक है, वेक्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको पहले ये करने से पहले वेक्टर का लेकर चलता हूँ जो इसकी बेसिक्स हैं। वैसे तो अगर आपने वीडियो लेक्चर देख लिया हो तो बढ़िया बात है। इसको देखने से पहले पहले वेक्टर की सारी वीडियोस देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं जो जिसके बेस पे क्वेश्चन जो है सोल्व होते हैं। तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको करवाता हूँ उनकी। जैसे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लेते हैं ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा, ऐसे ही ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्विक टाइप से होगा ताकि आपको जो है ना माइंड के अंदर क्लियर हो जाए वेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, वेक्टर के अंदर तो यहाँ देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हम लेते थे बी इंटू ए या ए इंटू बी अपॉन में ए। ठीक है, ऑन ए आया तो नीचे ए का मॉडुलस आएगा, ऑन बी आया तो नीचे बी का मॉडुलस। कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, इसके अंदर हम लेते थे बी डॉट ए का इंटू में ए का कैप। ठीक है, ए का कैप का मतलब तो यहाँ देखिए नीचे क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है अगर ए डॉट बी जीरो हुआ देन ए और बी परपेंडिकुलर होगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस सॉरी क्रॉस नहीं डॉट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है वन होता है। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई अगर ये मतलब अल्टरनेट आ जाएंगे, मतलब इससे डिफरेंट आ जाएंगे तो जीरो हो जाता है। एंगल बिटवीन वेक्टर कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, इसको हम ए कैप और बी कैप भी डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन में ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो होता है। वहाँ डॉट प्रोडक्ट इसकी वन होती है बट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी आई डॉट जे की तो के बनेगा, के जे के की आई बनेगी, के आई की जे बनेगी। एक साइकिल के अंदर चलते हैं जैसे आई जे और के। ठीक है, अगर ये एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं ऐसे आई जे के तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव रहते हैं। अगर ये उल्टे चल रहे हैं जैसे कि मान लीजिए के जे चल रहा है उल्टा या जे आई तो वो माइनस के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस के अंदर क्लियर करेंगे। और अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिए, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको माइंड के अंदर ना दोबारा से वो सारी चीज़ें याद आ जाएँ, हिंट आ जाए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी होता है जब ए और बी साइड्स दी हुई हैं। जब ए और बी मुझे डायगोनल दिए होते थे तो 1/2 ए क्रॉस बी का मॉडुलस। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। इसे हम ए बी सी ऐसे भी लिखा करते थे, बी सी ए सी ए बी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम माइनस ए सी क्रॉस बी लिखेंगे अगर यहाँ पे देखिए ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी है। ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी जा रही है जो ऊपर वाली, मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको ये सारी चीज़। बट नेक्स्ट के अंदर देखिए अंदर वाला बी सी चेंज हुआ है, सी बी हुआ है तो माइनस का सिंबल आ गया, तो इसको हम ए बी सी इक्वल टू माइनस ए सी बी लिखेंगे। अगर कोई दो रिपीट हो जाते हैं जैसे यहाँ देखिए ए रिपीट हो गया, यहाँ बी रिपीट होगा तो वो जीरो के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए को डायरेक्ट मैंने आपको बोला था कि पेपर के अंदर आ जाता है तो 2 टाइम ए बी सी आ जाएगा। अगर ये माइनस के अंदर आ जाए तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर ये क्रॉस के अंदर आ जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ए सी बी माइनस ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख दें। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को जो है ना क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या दिया हुआ है, V1 क्रॉस V2। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा ये रह गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, V1 V2 V3 आर 3 नॉन जीरो वेक्टर है सच दैट V1 क्रॉस V2 जो है V3 दिया हुआ है और V2 क्रॉस V3 V1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप दे सकते हैं कि V1 क्रॉस V2 क्या दिया हुआ है V3, और यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है V2 क्रॉस V3 क्या दिया हुआ है V1। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ देखिए V1 है, V2 है, V3 की कमी है, और यहाँ पे V2 V3 है, V1 की कमी है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं उसे डॉट प्रोडक्ट करा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैंने नेक्स्ट में लिया, V3 से मैंने डॉट प्रोडक्ट करा दिया, V1 क्रॉस V2,
इज इक्वल टू V3 इंटू V3 आ जाएगा, और यहाँ से मैंने V1 से डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, V2 क्रॉस V3 इज इक्वल टू V1 इंटू V1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाता है हमारा, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये देखिए A डॉट B क्रॉस C, ये जो हमारे पास 12 नंबर था, तो ये मेरे पास ऐसे हम लिख सकते हैं ABC आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मेरा क्या आ जाएगा, V1 V2 V3, क्योंकि 3 1 2 मतलब एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि एक साइकिल होता है V1 V2 V3, एक अगर साइकिल के अंदर हो, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, V1 2 3 से होना चाहिए, चाहे 2 3 1 होना चाहिए, चाहे 3 1 2 3 1 2 आ रहा है, यहाँ देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो ये भी क्या बनने वाला है, V1 V2 V3। इधर क्या आ जाएगा, V1 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, V3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, दोनों को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, V3, ठीक है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D है, और A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D है, देन A माइनस D और B माइनस C क्या आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ निकालनी है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, इक्वल आएंगे, पैरेलल आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। इक्वल आएंगे तो इक्वल ही होता है, ठीक है ना। अगर पैरेलल आते हैं तो हमारे पास पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, कोई भी वेक्टर किसी के अगर पैरेलल है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, ठीक है, तब वो परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, ठीक है। अगर किसी की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो वो मेरे पास वेक्टर क्या होते हैं, मेरे पास वो पैरेलल वेक्टर होते हैं, समझ रहे हो बात को। तो अब मैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही चेक कर लेता हूँ, ठीक है। A माइनस डी क्रॉस B माइनस C, वेक्टर मैं ऊपर नहीं लगा रहा, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ऊपर मुझे डॉट के अंदर चीज़ें दी होती ना, तो मैं डॉट प्रोडक्ट चेक करता, तब ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी उसकी परपेंडिकुलर आने की। अब क्रॉस दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ, अब उसकी पॉसिबिलिटी है पैरेलल आने की ज़्यादा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, तभी आप क्वेश्चन को इजी वे में और जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, D क्रॉस B माइनस, ये चीज़ ऐसे लगेगी, ठीक है, माइनस D क्रॉस B प्लस D क्रॉस C। अब यहाँ पे जो जो मुझे दिया हुआ है, A क्रॉस B मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, C क्रॉस D आ जाएगा, माइनस A क्रॉस C मुझे दिया हुआ है, B क्रॉस D क्रॉस B प्लस D क्रॉस C। अब यहाँ देखिए C क्रॉस D है, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, क्योंकि इसको जब मैं लगाऊंगा तो माइनस टाइम ये भी क्या बन जाएगा, D क्रॉस C, ठीक है ना। वेक्टर के अंदर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में पलटते हैं तो माइनस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी डी है, तो इसको पलटूंगा तो प्लस का डी भी आ जाएगा, और यहाँ पे डी क्रॉस बी प्लस में डी क्रॉस सी, डी क्रॉस सी से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि ये पैरेलल है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब पैरेलल। समझ गए बात को। क्वेश्चन करने से ही जो है ना एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो सकते हो, थ्योरी जितनी मर्जी करते रहो, आपको पता तो था ही, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करोगे क्वेश्चन के अंदर तभी बात बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा जितना मर्जी टाइम लग जाए हर क्वेश्चन के ऊपर समझाने में, करने में, क्योंकि जब एक बार समझ गए ना तो आपकी स्पीड जो है ना मेरे से भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले समझना जरूरी है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ C क्रॉस A क्रॉस B। अब मैंने आपको अभी बताया था A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ACB माइनस ABC, ACB माइनस ABC होता है। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये क्या है, C क्रॉस A
क्रॉस ए क्रॉस बी। अगर मैं इसको रेड के अंदर ले रहा हूँ, इसको मैं ए मान लूँ पूरा, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी इसको मैं मान सकता हूँ, इसको मैं बी क्रॉस सी, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट ही होगी एक प्रकार से। तो इसको खोल लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ए डॉट सी। ए मेरे पास क्या है, सी क्रॉस ए डॉट सी। सी मेरे पास क्या है यहाँ पे, बी है, क्योंकि ए बी है ना यहाँ पे, क्योंकि हम तो इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे है बी और बाहर क्या पड़ा हुआ है, बी माइनस ए बी। ए मेरे पास क्या है, सी क्रॉस ए। बी मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए है और सी आ गया। एक सेकंड, समझ रहे हो ना, ए डॉट सी, ए मेरे पास ये पूरा है, ठीक है, और डॉट सी, सी मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी है, और बी मेरे पास यहाँ पे ए है। तो यहाँ भी गलती हो रही है, यहाँ पे मेरे पास है ए, बी जो है मेरे पास ए है। उसके बाद है ए डॉट बी। ए मेरे पास क्या है, ये वाला सारा है। बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला ए है, और सी जो है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं देखूँ इसमें कंपेयर करूँ, इससे कंपेयर करूँ, सी मेरे पास बी बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे करना क्या है। अब ध्यान दीजिए, सी क्रॉस ए डॉट बी है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब जो है दो की क्रॉस प्रोडक्ट है, एक की डॉट प्रोडक्ट है। अभी हमने किया, ये क्या हो जाएगा, अगर एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं ए बी सी, एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं ना सी ए बी, एक साइकिल के अंदर है, चाहे तो ए बी सी हो, चाहे बी सी ए हो, चाहे सी ए बी हो, बात एक ही है। एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी ए वेक्टर माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए। मैंने आपको बोला था कि दो जब भी कॉमन आ जाएं तो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना, इसके अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ गया, ए बी सी और ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इफ एफ इज इक्वल टू इतना है, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। डाइवर्जेंस, सबसे पहले हम कर्ल सोल्व करते हैं, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, आई जे के। इसकी कौन सी क्वांटिटी आने वाली है, जो है ना वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, एफ जो भी दिया होता था उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। उससे पहले उसका पार्शियल डिफरेंशियल लिखते थे, करली अपॉन करली एक्स, करली अपॉन करली वाई, करली अपॉन करली जेड। नीचे क्या आ जाएगा, इसका आई का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, उसका एक्स जेड, इसका 2y जेड। ठीक है, सोल्व कैसे करते थे, पहली रो गई, पहला कॉलम गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, करली वाई से वाई का जो डेरिवेटिव होगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, 2z आ जाएगा, 2zi। समझ आ रही है। उसके बाद सेकंड टाइम और माइनस में इसको किया करते थे हम, इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो 1 ही आ जाएगा, तो माइनस आई, माइनस टाइम जे। नेक्स्ट ये वाली रो गई, रेड के अंदर ले लेता हूँ मैं, ये गया। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी आपस के अंदर, तो यहाँ देखिए करली अपॉन करली जेड का इससे होगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वो करवा रहा है। इसका इससे होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई है और वहाँ जेड है, तो 0 माइनस 0 ही आ गया, प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, फिर ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये लाइनें हटानी पड़ेंगी। ठीक है, 0 माइनस 0 आ गया, प्लस के। अब जो है यहाँ देखिए के टाइम से ये गया, यहाँ से इसको करेंगे तो करली जेड अपॉन इसका करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, सिर्फ जेड ही रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में करेंगे माइनस टाइम क्या आएगा, वाई का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये मेरा क्या आ गया, 2z माइनस, यहाँ पे इसका किया मैंने फर्स्ट का 2z आया, और यहाँ पे इसका किया तो एक्स आई आया ना, तो यहाँ पे एक्स लगाना मैं भूल गया। ठीक है, एक्स आई
प्लस के टाइम जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, ये आया मेरा कर्ल ऑफ एफ। अब हमने डाइवर्जेंस इसका निकालना है, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ का। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस का ये सिंबल होता है और यहाँ पे आ जाएगा आई टाइम 2z माइनस एक्स प्लस के जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होता है मेरे पास, करली अपॉन करली एक्स आई प्लस करली अपॉन करली वाई जे प्लस करली अपॉन करली जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा करली अपॉन करली एक्स, आई के साथ ही आ जाएगा डायरेक्ट 2z माइनस एक्स। ठीक है, और करली अपॉन करली वाई का जीरो ही है, करली अपॉन करली जेड का क्या है, जेड माइनस एक्स स्क्वायर। इसका विस्पेक्ट टू जेड करेंगे जीरो आ जाएगा, विस्पेक्ट टू एक्स करेंगे -1 आ जाएगा, अगले का जीरो ही है। इसका करेंगे विस्पेक्ट टू जेड तो 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इफ ए क्रॉस बी सारे का जो स्क्वायर है प्लस ए डॉट बी सारे का स्क्वायर इक्वल टू इतना 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 दिया हुआ है, तो इसकी जब हमने वेक्टर का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था इसको कैसे कैसे सोल्व किया जाता है। इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो ए डॉट बी हमें पता है क्या होता है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा, और ए क्रॉस बी का मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैंने इसका अब क्या करना क्या है, मुझे क्वेश्चन के अंदर इसका स्क्वायर है, इन दोनों इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ भी सभी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ भी एक मिनट साइन थीटा आएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या आ जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ए का दिया हुआ है मेरा चौके चौके 16 हो गया, बी का स्क्वायर मुझे बी तो निकालना ही है, और ये सारा मुझे कितना दिया हुआ है 144। ठीक है, 144 डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, तो बी का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 9, तो बी का मॉडुलस मेरे पास क्या आ गया 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, ये चीज़ है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आपको ये चीज़ें जो है डिफाइन कर दी थी कि जब भी एक साइकिल घूमेगा, जैसे आई जे और के, आई क्रॉस जे है तो के आ जाएगा। ठीक है, अगर जे क्रॉस आई है तो माइनस के आएगा। ठीक है, उल्टा साइकिल नहीं घूमना चाहिए, ऐसे घूमेगा साइकिल हमेशा। आई जे के आ सकता है, ठीक है, आई जे आ सकता है, जे के आ सकता है, के आई आ सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट करते जाएंगे आई डॉट जे क्रॉस के। जे क्रॉस के का मतलब अगला नेक्स्ट आ जाएगा, आई आ जाएगा प्लस जे, आई क्रॉस के मतलब उल्टा हो गया, आई और के उल्टा हो गया, तो माइनस जे आ जाएगा प्लस के, आई क्रॉस जे सीधा चल रहा है मतलब के आ जाएगा। तो यहाँ पे आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे -1 हो जाएगा +1, तो ये 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आया 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी, थीटा जो है क्या है, एंगल है ए और बी वेक्टर के अंदर, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी दिया हुआ है, थीटा क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल वो ये कह रहा है कि ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, आपको पता ही है, ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी हम क्या लेते हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, वो दोनों क्या दिए, इक्वल दे दिए गए हैं, तो सिंपल क्या है, इन दोनों को अगर मैं इक्वल रखता हूँ तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा कब जो है साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, जब थीटा π/4 होता है, मतलब 45 डिग्री पे होता है,
45 डिग्री पे दोनों ही 1/√2 होते हैं ना, तो इसका मतलब π/4 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई डॉट, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये मतलब इस टाइप से। अब ये पीजीटी टायर टू जेडीटी, इसका मतलब क्या है, ये DSSB पीजीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो आता आगे। और यूपी टीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमें पता है एक साइकिल होता है आई जे और के का, ठीक है। जब साइकिल के अंदर जो वो चलते हैं आई क्रॉस जे, तो हमारा के बनाता है, आपको पता है, जे के आई बनाता है, और के आई क्या बनाता है मेरा, जे बनाता है। जब भी ये उल्टे पुल्टे होते हैं तो माइनस में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट हम कैसे पुट करेंगे, आई जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या बना देगा मेरा, आई ही बना देगा, और जे फिर से के क्रॉस आई क्या बना देगा मेरा, सीधा चल रहा है तो जे बना देगा, प्लस के, और यहाँ पे आई जे के बना देगा। तो यहाँ पे आई आई 1 हो जाएगा, जे जे 1 हो जाएगा, के 1 हो जाएगा। तो 3 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल π/3 देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहा है, ए और बी टू यूनिट वेक्टर हैं। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर हैं, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस उनका। एंगल थीटा मतलब π/3 है, π/3 मतलब 60 डिग्री है। वैल्यू ऑफ, जब भी इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि निकालनी हो इस टाइप से, स्क्वायर कर दिया करो, आसानी हो जाती है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी होता है। ए डॉट बी को फर्दर फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा, आपको पता है ना। ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए का स्क्वायर यूनिट वेक्टर है, 1 + 1 + 2 × 1 इंटू में कोस 60 डिग्री मतलब π/3। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 × 1/2, ये कट के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, बट हमें क्या चाहिए सिंपल फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, √3 आंसर, ऑप्शन नंबर। अब √3 है तो 0 तो नहीं है, ना ही √3 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इतना एंड इतना, ठीक है। तो जब तो एडजेसेंट साइड होती हैं, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का जब भी हमने एरिया निकालना होता है, अगर तो साइड्स दी हुई हैं ए एंड बी साइड्स हैं, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू डायरेक्ट होगा, ठीक है। अगर उसने ए एंड बी डायगोनल दिए हुए हैं, डायगोनल, तब होगा 1/2 ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है, एक तो ये चीज़ और एक ये चीज़ अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या दी हुई, एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकलेगा, मॉडुलस बाद में निकलेगा। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा मेरा, आई जे के, हम ऐसे निकालते हैं। इसके कोफिशिएंट ले लो, आई और के, आई का 1 के का 1, इसका 0। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 1 और 1। इसका हम जो है डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, -i + j + k आ जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का हमें क्या निकालना है, एडजेसेंट साइड्स दी हुए हैं, तो एरिया यही होता है, एरिया इज इक्वल टू इसका मॉडुलस निकालना है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। मॉडुलस क्या आ जाएगा, इसे कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का, इसका आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा √3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 डी करेक्ट है। तो चलिए इसी के साथ ही हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।